पाप देखने से पाप लग जाता है। भूल गए हैं काफी लोग शायद। पाप देखने मात्र से पाप लग जाता है, इसलिए पाप देखने से बचना चाहिए। पाप देखोगे तो वो आपके मन में विचार बन के आ जाएगा। क्या करते हो, फिल्मों में देखते हो ना, आड़े तिरछे कपड़े देखते हो और अगले दिन बाजार जाके वैसे कपड़े खरीद लाते हो। देखते से उतर गया अंदर, कितना जल्दी उतरता है, तब तो फैशन लगता है, ट्रेंड है। पाप देखते से लगता है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। और दृष्टि वाला पाप बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे बिना कहे लग जाता है, पता ही नहीं चलता। जब हम शुद्धता की आदत रखेंगे ना, तो हमें बुरी चीज दिखेगी भी तो हमारी नजर फिर जाएगी। अंदर से सिस्टम फिर अपने आप बदल जाता है। कहीं पाप होता दिखेगा भी तो आप चेहरा पलट लेंगे, देखेंगे नहीं। अगर आपका ये संस्कार मजबूत हो गया कि मुझे सुचिता में रहना है, अशुद्ध वस्तु देखो भी क्यों। जैसे कचरा अगर दिखे तो आप देखते नहीं हो, नाक मुंह सिकोड़ के साइड से निकल जाते हो, देखते थोड़ी हो क्या पड़ा है कचरे में, किस चीज का कचरा पड़ा है, नहीं देखते ना। वहीं पे खुशबूदार क्यारी हो, फूलों की खुशबू महक आ रही हो, तो देखते हैं कि कौन सा फूल है, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। पुण्य को देखने से भी पुण्य लगता है। इसलिए आरती होती है तो सबको आरती जाके देखनी चाहिए। आरती के समय मंदिरों में पहुंच के उसका दर्शन करना चाहिए, उसका बड़ा महत्व है। कहीं कुछ पुण्य कर्म हो रहा है तो आप कर ना सको तो कम से कम उसको देख के प्रणाम करो, उसके साक्षी बन जाओ कि हमने देखा। इतने मात्र से ही पुण्य लग जाता है। तो अच्छी चीजें देखना चाहिए, अच्छी चीजों में जाना चाहिए। बेटी का ब्याह में क्यों जाते हैं पता है? कन्यादान महादान है, उसे देखने मात्र से दान का पुण्य लगता है। बेटी का दान, कन्या का दान महादान बताया, तो उसे देखेंगे तो पुण्य होगा। सब जाते हैं, रिश्तेदारों को बुला बुला के वो ऐसी चीजें की जाती हैं। पर ये तभी टिकता है जब आप में शुद्धता बनी रहे। अगर आपका बर्तन साफ है, आपके भीतर शुद्धता है, तो उसमें अच्छी चीज डालेंगे तो वो अच्छी रहेगी। साफ बर्तन में दूध रखोगे तो ठीक रहेगा, खराब बर्तन में रखोगे तो फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप शुद्धता और सुचिता के साथ रहेंगे, चलेंगे जीवन में, हर जगह आपका शयन कक्ष यानी आजकल का बेडरूम हो, चाहे आपका लिविंग रूम हो, आंगन चौबारे तो अब रहे नहीं, बहुत कम हो गए हैं। नहीं तो वहाँ पहले ही तुलसी की क्यारी लग जाती थी, तुलसी का वृंदा का पौधा लग जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो वो पवित्र वृक्ष है, वो बुरी चीज को अंदर आने से रोकता है, आपके घर में नहीं आने देता। आप आते जाते हो तो आपकी भी वाइब्रेशन क्लियर होती है उसके आसपास से आने जाने से। उसको देखकर आप ऐसे प्रणाम कर लेते हो जैसे आप मंदिर में जाते हैं, नहीं जा पाए तो दूर से ही गर्दन झुका लेते हैं कि भगवान के मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम। मंदिर में नहीं जाके दर्शन करो और मंदिर के शिखर के कलश का दर्शन कर लो तो उसका भी इतना मान है जितना मंदिर के अंदर भगवान बैठे उनके दर्शन करने का मान है। तो जो शिखर के दर्शन करके प्रणाम कर लो, मन सा प्रणाम कर लो, मन से कर लो, मानसिक रूप से कर लो, उसका भी पुण्य है। और आप कहीं जा रहे हैं, आप रिक्शा में, टेम्पो में, गाड़ी में, जिसमें भी बैठे हैं, मंदिर देखा और आप बिल्कुल ये सोचे, ध्यान दिए बिना कि मंदिर है, बस ऐसे ही निकल गए, ऐसे प्रणाम नहीं किया, तो उसका पाप है, इसका दोष है। कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन को इतना आसान समझ रखा है आपने, पाप पुण्य के खेल को। आसान तो है लेकिन क्लिष्ट भी है।
समझ लो तो बहुत आसान है। तो जिसको भोजन बनाना आ गया उसके लिए 10 मिनट का काम है, और जिसको नहीं आता हो उसके हाथ पैर कटते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक सीख न जाए। ये पाप और पुण्य ऐसा है, एक बार समझ में आ गया तो फिर जीवन से जाता नहीं है, ये पक्का है, ये अक्सर देखा है आज तक। एक बार ये संस्कार भीतर आ जाए कि अरे मंदिर का शिखर है, मंदिर जा नहीं सकते, कहीं जल्दी में जाना है तो मन में प्रणाम, तो कौन से भी भगवान जो बैठे हैं उनको प्रणाम, भगवान ही बैठेगा ना मंदिर में, शैतान तो नहीं होगा। और ऐसे निकल गए, अरे पाप लग गया भैया, सावधान। तो इसलिए बहुत जागरूकता के साथ आप अपना जीवन जिए।